विलयन के बारे में हम सब पढ़ चुके थे कि विलयन किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो याद रखिएगा दो या दो से अधिक अवयव के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं, विलयन। कोई भी हो, आपको उस दिन हम बताए थे, जैसे आपका चीनी है और साथ में कौन है, जल है। चीनी और क्या है, जल है। जैसे मान लीजिए नमक और क्या है, जल है। जैसे मान लीजिए एल्कोहल है और क्या है, जल है। तो अगर ऐसा है तो ये सब कौन सा मिश्रण होता है, समांग मिश्रण। और समांग मिश्रण को ही हम सब क्या कहते हैं, विलयन। तो अब क्या होता है, अगला बात जो आता है, अगला टॉपिक हम लोग क्या पढ़ना है, तो उसका नाम है कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब क्या होगा कि विलयन का अवयव कौन कौन सा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से समझते रहिएगा। अगर अभी के बाद कोई आपको विलयन बोले तो विलयन का दो मुख्य अवयव होता है, हमेशा याद रखिएगा। विलयन का दो मुख्य अवयव होता है। विलयन का हम क्या बोल रहे हैं, विलयन का दो मुख्य अवयव होता है। विलयन बराबर क्या होता है, एक तो नाम होता है उसका विलेय और दूसरा का नाम क्या होता है, विलायक। एक विलेय, दूसरा कौन सा होता है, विलायक। विलयन को हम सब इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विलयन को हम लोग कहते हैं सॉल्यूशन। विलेय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉल्यूट। और जो विलायक होता है उसको हम सब क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। तो विलयन बराबर क्या होता है, विलेय प्लस क्या, विलायक। तो विलयन को सॉल्यूशन, विलेय को सॉल्यूट और विलायक को क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। जब आप आगे पढ़िएगा तो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब बी का उपयोग करते हैं और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सब ए का उपयोग करते हैं। कोई बुक जो है तो वो 1 भी लिखता है और इसको कितना लिखता है, 2 लिखता है। तो याद रखिए इस बात को कि विलेय को सॉल्यूट बोलते हैं, उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से। कहने का मतलब है, जैसे मान लीजिए हमको कोई बोलता है WA, तो W का मतलब क्या हुआ, द्रव्यमान। और द्रव्यमान किसका, तो ये A है। A का मतलब क्या होता है, विलायक। उदाहरण के लिए देख लीजिए WA, तो W का मतलब क्या होता है, द्रव्यमान। और नीचे जो है क्या लिखा हुआ है, A, इसका मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान किसका, विलायक का द्रव्यमान। अब हम लोग जानते हैं कि विलेय और विलायक में विलायक का पहचान किस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो कैसे पहचानेंगे कौन विलेय होता है और कौन विलायक होता है। तो देखते हैं इस चीज को कि विलायक कैसे पहचानते हैं हम सब और विलेय कैसे पहचानते हैं। आइए समझते हैं। बात करते हैं हम सब किसका, विलायक का बात करते हैं। तो विलायक का इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताओ, सॉल्वेंट। इसको क्या बोलते हैं, विलायक क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं। तो अब क्या मामला है इसका, देखते हैं विलायक को। तो सबसे पहला बात विलायक में क्या है, जैसे उदाहरण समझ लीजिए आप। एक सिंपल सा उदाहरण लेते हैं और बात को क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए चीनी और साथ में क्या लिए, जल। इन दोनों से मिलके क्या बनता है बताइए, शरबत बनता है। चीनी और जल को मिलाने पे क्या बनता है, शरबत बनता है। अब एक बात बताइए, एक एक करके बात बताइए आप हमको कि चीनी और जल को मिलाते हैं शरबत बनाने के लिए, तो किसका मात्रा ज्यादा रहता है, किसका मात्रा। आप एक गिलास चीनी लेते हैं, थोड़ा सा पानी डालते हैं, कि एक गिलास पानी लेते हैं और थोड़ा सा चीनी डालते हैं। तो मेरे हिसाब से आप एक गिलास पानी लेते होंगे, उसमें थोड़ा सा क्या डालते होंगे, चीनी। तो किसका मात्रा ज्यादा है, तो किसका मात्रा ज्यादा है, जल का। किसका, जल का। तो विलायक पहचानने का पहला पॉइंट क्या है, तो जिसका मात्रा अधिक हो, जिसका मात्रा क्या हो, अधिक हो। अगर कोई विलयन में जिसका मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। तो चीनी और जल में किसका मात्रा अधिक होता है, जल का। तो जल को आप लोग क्या बोलिएगा, तो विलायक बोलिएगा। जल को पहला बात हो गया ये। अब दूसरा तरीका क्या है, कि चलिए ये बात हो गई। अच्छा बताइए, चीनी में घुलता है जल कि जल में चीनी घुलता है। आप चीनी में जल मिला के घोलते हैं कि जल में चीनी घुलता है। तो कहने का मतलब हम लोग किस में घोलते हैं, तो जल में चीनी को घोलते हैं। तो जिसमें घुलाने का क्षमता हो, जिसमें क्या करने का क्षमता हो, घुलाने का क्षमता हो, तो वो भी क्या कहलाता है, आपका विलायक कहलाता है। तो जल में घुलाने का क्षमता है तो क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। अब आते हैं तीसरा बात जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप दिमाग में भर लीजिएगा, हमेशा रहेगा। अब ये बताइए
चीनी क्या होता है? ठोस होता है। और जल क्या होता है? द्रव होता है। चीनी ठोस और जल क्या होता है? द्रव होता है। चीनी ठोस होता है, जल क्या होता है? द्रव। और शरबत जो होता है वो भी क्या होता है? द्रव। अब देख लीजिए, ये क्या है? मेरा विलायक है और ये मेरा क्या है? विलयन। तो विलयन का जो अवस्था होगा, विलयन का जो अवस्था होगा वह किसके समान होगा? विलायक के अवस्था के समान होगा। तो क्या होगा बताओ? तो क्या बोलेंगे हम लोग? विलयन का अवस्था, विलयन का जो अवस्था होता है, या इसको प्रअवस्था भी लिखा जाता है, प्रवस्था भी लिखा जाता है। विलयन का प्रवस्था, इंग्लिश में इसको फेज बोलते हैं। प्रवस्था किसके समान होगा? तो विलायक के क्या होगा? विलायक के समान होता है। तो ये 3 बात होगी आपका महत्वपूर्ण। तो आज के बाद आपको विलायक पहचानने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या? जिसका मात्रा सबसे अधिक हो। मतलब अगर विलयन बना रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का पेट खराब हो गया, पेट खराब हो गया तो क्या क्या लेगा? तो उसको बोला क्या घर में एक काम करो, तुम जल लेके आओ, साथ में कुछ मात्रा में क्या मिलाओ? नमक, और कुछ मात्रा में क्या मिलाओ? चीनी मिलाओ। अब इन दोनों घोल को पिएगा। तो जब ये घोल के पिया तो सबसे अधिक मात्रा में कौन उपस्थित है? तो सबसे अधिक मात्रा में कौन उपस्थित रहता है? जल उपस्थित रहता है। तो जो सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहेगा वही आपका क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। हम दूसरा मतलब वो क्या बोले कि घुलाने का क्षमता क्या? इसमें से क्या? ना नमक में जल घुलता है ना चीनी में। तो हम नमक और चीनी को किसमें घोलते हैं? तो जल में घोलते हैं। तो जिसका क्षमता होता है अपने में घुलाने का, वही आपका क्या कहलाता है? विलायक कहलाता है। अब आपका तीसरा बिंदु क्या है? विलयन का प्रवस्था विलायक के समान होता है। कहने का मतलब क्या? ये जो मिश्रण बनाइएगा, समांगी मिश्रण जो बनाइएगा, उसका अवस्था कौन सा होगा? द्रव होगा। लेकिन नमक कैसा होता है? ठोस। चीनी भी कैसा होता है? ठोस। लेकिन जल कैसा होता है? द्रव। जल कैसा होता है? द्रव। तो जल का जो अवस्था है और ये जो पूरा मिश्रण का जो अवस्था है, ये जो विलयन का अवस्था है, वो दोनों क्या है? समान। तो याद रखिएगा, जो अवस्था होता है विलयन का, वही अवस्था होता है किसका? विलायक का। या हम लोग कह सकते हैं जिस अवस्था में विलायक रहेगा उसी अवस्था में कौन रहेगा? विलयन रहेगा। आइए जानते हैं और विलायक के बारे में, और कैसे हम लोग जानेंगे विलायक को कैसे पहचानेंगे। और तो जब भी आपको, अच्छा एक बात और, किसी भी विलयन में एक ही विलायक हो सकता है जो सबसे अधिक मात्रा में हो। ठीक है। अब आता है क्या कि विलायक का चौथा प्रकार का, अगर मान लो मात्रा बराबर हो जाए तब आप क्या करोगे? तो मात्रा बराबर हो जाए तो आप किसके पास जाना? अवस्था के पास जाना। अब अवस्था भी बराबर हो जाए, जैसे मान लीजिए कोई हमको बोला क्या कि भैया 50 ml आप क्या ले लीजिए? जल, और 50 ml आप क्या ले लीजिए? 50 ml जल लिए, और 50 ml हम लोग क्या ले लिए? दूध ले लिए। क्या ले लिए? दूध। अब देखिए अवस्था, ये भी द्रव अवस्था, दूध भी कौन सा अवस्था? द्रव अवस्था। इन दोनों का मिश्रण वो भी कौन सा अवस्था? द्रव अवस्था। लेकिन ये भी, अच्छा मात्रा देख लीजिए, इसका मात्रा कितना ml? 50 ml। इसका मात्रा कितना? 50 ml। तो दोनों का मात्रा भी समान है, अवस्था भी समान है। अब क्या करोगे यार? अब तो फंस गए। तो आप जानते होंगे जो जल होता है वह यूनिवर्सल सॉल्वेंट होता है। मतलब जल इकलौता विलायक है जो किसी को भी अपने में क्या करने का क्षमता रखता है? घुलाने का क्षमता रखता है। इसी कारण से अगर आपको यहां पे विलायक ढूंढना हो तो आप किसको ढूंढ लीजिएगा? जल को। किसको? जल को। ठीक है। यहां पे विलायक कौन सा हो जाएगा? जल। अब कभी कभी दिक्कत होगा तो क्या बोलेगा? अगर क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन भी पढ़ना है, ऐसे नहीं अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा हुआ नहीं आया तब आप जल को मानना। अगर बोलेगा कि दूध में, क्या बोलेगा? 50 ml दूध में 50 ml जल मिलाकर 50 ml जल क्या करके? मिला करके। तो भैया दूध कितना ml था? 50 ml। अब उसमें दूध में किसमें मिला रहे हैं? दूध में। तो यहां पे जो देखिए मात्रा भी समान है, जल भी उपस्थित है, लेकिन विलायक कौन सा हो जाएगा आपका? यहां पे विलायक कौन सा हो जाएगा? दूध। समझ में आया? अब इसी क्वेश्चन को रिवर्स में देखिए। अब हमको बोलता क्या? 50 ml जल में क्या करते हैं? 50 ml क्या मिलाते हैं? बताइए। दूध मिलाकर
दूध मिलाकर क्या तैयार किया जाता है, विलयन तैयार किया जाता है। अब देख लीजिए किसमें, जल में, किसमें, जल में। कौन मिलाया जाता है, दूध, तब कौन सा, किसमें मिलाया जाता है, देख लीजिए जल में, तो कौन सा विलायक हो जाएगा, जल हो जाएगा। अब एक और तरीका देख लीजिए पूछने का, क्या 50 ml जल और 50 ml दूध मिलाकर एक विलयन तैयार किया है। अब यहां लिखा नहीं हुआ है किसमें कौन, तो 50 ml जल और लिखा हुआ है, और 50 ml क्या, दूध, 50 ml जल और 50 ml दूध। यहां पे किसी में लिखा नहीं गया कि दूध में जल मिला रहे हैं कि जल में दूध मिला रहे हैं। अगर इस तरह का सिचुएशन आएगा तो आप किसको मान के चलोगे, आप जल को मान के चलोगे। क्यों, ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है कि किसी को भी अपने अंदर घुलाने का क्षमता रखता है। ये थोड़ा जानकारी था किसके बारे में, विलायक के बारे में जानकारी था। आगे बढ़ते हैं, अब विलय जान लीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात विलायक के बारे में क्या है, किसी भी विलयन में एक ही विलायक हो सकता है। जैसे अभी आपको बताए थे, कोई क्या किया, जल लिया, जल में क्या मिला दिया, नमक मिला दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे नमक, जल और क्या, और एक आपका क्या ले लिया, चीनी ले लिया, प्लस कोई क्या किया आपका, यहाँ पे ग्लूकोज ले लिया, ये सारा लेके एक विलयन तैयार किया। तो यहां देख लीजिए विलायक केवल और केवल कितना होगा, एक, जल केवल विलायक होगा। तो हमेशा किसी भी विलयन में केवल एक विलायक होता है, लेकिन विलय जो है वह एक से अधिक हो सकता है। एक हो सकता है, दो हो सकता है, चार हो सकता है, 10 हो सकता है। वैसे आगे पढ़ेंगे कि हम लोग को कौन सा पढ़ना है। ये किसके बारे में जानकारी था, विलायक के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में।